नमस्कार साथियों, आप सभी को हार्दिक स्वागत हमारे YouTube चैनल फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम जो पेपर फर्स्ट जीके का था वो काफ़ी टफ था, यानी मॉडरेट टू टफ की तरफ था। और जो सब्जेक्ट का पेपर था वो अपने लगभग यानी ठीक पेपर था, मॉडरेट पेपर मान सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा इजी था और नहीं ज़्यादा टफ था, एक मॉडरेट सा पेपर था। आज हम सभी साथियों का, मेरे पास जितने भी साथी थे जुड़े हुए, सबको मैंने कांटेक्ट किया व्हाट्सएप से या टेलीग्राम से। तो सभी ने यही बात बोली कि सर आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसी पैटर्न का हमें पेपर को मेन एग्जाम में देखने को मिला। लगभग सर क्वेश्चन का जो लेवल था, हमारी जो टेस्ट सीरीज का स्तर था और आरपीएससी के क्वेश्चन का स्तर था, लगभग मैच कर रहा था। जो जो भी साथी हमारे से जुड़े हुए थे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई सब्जेक्ट में। हालांकि सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के थे और कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे। तो ओवरऑल जो अपने पेपर देखेंगे वो लगभग मॉडरेट सा था। तो आज हम बात करेंगे संभावित कट ऑफ की। आप सबके बीच मैं सुभाष बम्बू, 2 बार नेप जेआरएफ, आईआईटी बॉम्बे से एमएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू कॉल, एसीएफ का इंटरव्यू कॉल और इसी के साथ जेएसओ में दूसरी रैंक। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है संभावित कट ऑफ। बात करते हैं पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट यानी जीके वाला, इसमें 2 पोर्शन था, एक जीके का पोर्शन और दूसरा इसमें आई साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन थे और जीके के 80 क्वेश्चन थे। देखो ये जो 80 क्वेश्चन थे इसमें जो राजस्थान जीके था, राजस्थान जीके इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट। कट ऑफ डिसाइड करने के लिए हमें एक एक टॉपिक का निष्कर्ष निकालना जरूरी है कि कहाँ से क्वेश्चन आए, और उस प्रत्येक टॉपिक में से हमें चेक करना है कि वास्तव में इजी था या टफ क्वेश्चन उस प्रत्येक टॉपिक से। जैसे राजस्थान जीके से, तो राजस्थान जीके से हमें जो क्वेश्चन देखने को मिले वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिले। इसके अलावा जो इंडिया जीके था, इंडिया जीके या पॉलिटी थी, वो हमें इंडिया जीके था वो हमें मॉडरेट देखने को मिला। लेकिन जो पॉलिटी थी, पॉलिटी हमें टफ देखने को मिली। तो ये था अपने जीके का पोर्शन। तो ओवरऑल जो 80 क्वेश्चन थे, 80 के यानी 50% क्वेश्चन भी किसके सही हो रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग हटा के। तो वो अच्छे पोजीशन में है, किसमें, जीके वाले। अब बात करते हैं साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट थे, इजी टू मॉडरेट थे, लगभग क्वेश्चन करने लायक थे। एवरेज स्टूडेंट जो अच्छी तैयारी की है, जिसका वास्तव में जो सिलेक्शन के रेस में है, उनके 15 से 16 क्वेश्चन साइकोलॉजी में सही हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट ओवरऑल हो गए 100 क्वेश्चन। इस 100 क्वेश्चन में से जो सिलेक्शन लेगा, जो सिलेक्शन की रेस में है, वो लगभग 52 से लेके 55 क्वेश्चन के आसपास उसके सही हो रहे हैं। ये है नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, यानी यहाँ पे लिखो आप कि ये कब है, जब नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद का है। ये नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आपका कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, आपके 52 से 55 क्वेश्चन बचने चाहिए काट पीट के। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट का निष्कर्ष निकाले हैं। सर हो सकता है ये आपको ज़्यादा लगे, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें राजस्थान जीके का पोर्शन इजी था, इंडिया जीके जरूर थोड़ा मॉडरेट आया था, पॉलिटी टफ आई थी। तो इन तीनों से हम जो निष्कर्ष निकाले, तो इसमें ऐसा लगा कि 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो स्टूडेंट सीरियस है, जिन्होंने वास्तव में 6 महीने मेहनत की है, उनके 40 प्लस यानी 40 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और साइकोलॉजी वाला पोर्शन था वो थोड़ा कंपेरेटिवली इजी था, इसमें 15-16 क्वेश्चन लगभग सही हो रहे हैं। जिनने ढंग से साइकोलॉजी जिसने पढ़ी है, जिसने 6 महीने साइकोलॉजी को दिए, उनके 15 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं। तो लगभग यानी 55 क्वेश्चन जिसके सही बैठ रहे हैं, वो पेपर फर्स्ट में बहुत अच्छा स्कोर है, यानी इसको अपने बेस्ट स्कोर मानेंगे 55 नंबर। यदि किसी के 55 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो पेपर फर्स्ट में आपको घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे पेपर सेकंड, जो कि मेन पेपर था सब्जेक्ट का। बात करते हैं पेपर सेकंड की। देखो पेपर सेकंड को हम 4 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से भाग है सर? सबसे पहले बात करेंगे बायोलॉजी की, फिर बात करेंगे केमिस्ट्री की,
फिर बात करेंगे फिजिक्स की, फिर बात करेंगे टीचिंग मेथड की। ठीक है, अब देखते हैं किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए। बायोलॉजी से सर बात करते हैं, तो बायोलॉजी से अपने क्वेश्चन आए 50 क्वेश्चन, पूरे 50 क्वेश्चन बायोलॉजी से आए। सर केमिस्ट्री से बात करते हैं, केमिस्ट्री के आए हैं 43 क्वेश्चन। सर फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स से आए हैं 37 क्वेश्चन, और टीचिंग मेथड से आए हैं 20 क्वेश्चन। देखो ये हो गए 37 और यानी 80 क्वेश्चन, 80 50 130 और 20 150 क्वेश्चन, तो ये हो गए टोटल 150 क्वेश्चन का पोर्शन। 150 क्वेश्चन यानी 300 नंबर का। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजी की, एक एक की बात करते हैं। बायोलॉजी में दो भागों में तोड़ते हैं बायोलॉजी को। कौन कौन सी सर बायोलॉजी? बायोलॉजी अपने दो भाग थे, एक था ग्रेजुएशन वाला, एक था एनसीईआरटी बेस्ड। 11 12 को मैं एनसीईआरटी लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी, और एक था ग्रेजुएशन। ठीक है, एनसीईआरटी में था सर, जो मैंने रिसर्च की, हमारी टीम के द्वारा रिसर्च की गई कि बायोलॉजी में एनसीईआरटी से लगभग 35 क्वेश्चन थे। 35 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, लगभग 15 क्वेश्चन ग्रेजुएशन वाले पोर्शन से थे, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन हो सकता है कि आरबीएससी की बुक से भी आए हैं, और 35 क्वेश्चन अपने एज इट इज एनसीईआरटी से उठाए हैं। ठीक है, और ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन है उनमें से 15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन आए हैं। एक दो क्वेश्चन हो सकता है ऊपर और नीचे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने ये जो आइडिया है वो है। अब एनसीईआरटी था, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इजी थे। ये जो क्वेश्चन थे वो इजी थे, करने लायक क्वेश्चन थे। ग्रेजुएशन वाले में जो करने लायक क्वेश्चन है उनकी संख्या देखो, ये भी इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट के आसपास है। ठीक है, अब देखो करने लायक कौन कौन से क्वेश्चन थे सर, तो इसमें थे करने लायक 30 क्वेश्चन। जिसने अच्छी तैयारी की है उसके 30 क्वेश्चन आराम से एनसीईआरटी से सही हो जाएंगे। और ग्रेजुएशन वाली बात करें तो इसमें थे 7 से 8 क्वेश्चन ही सही होने वाले, इससे ज़्यादा सही नहीं होंगे। 7-8 क्वेश्चन अपने ग्रेजुएशन वाले पोर्शन के मानते हैं, और एनसीईआरटी से हम 30 क्वेश्चन मानते हैं। टोटल हम बात करें, टोटल बायोलॉजी के क्वेश्चन हो गए, जो जिसका सिलेक्शन होगा उसके लगभग 37 क्वेश्चन हो गए, 37। ठीक है, ये बायोलॉजी का है, इसमें हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग में एक दो क्वेश्चन का लॉस हो जाए, लेकिन 37 क्वेश्चन तो आपके काट पीट के सही होना ही चाहिए। ये तो वो क्वेश्चन है कि ये तो आपके यदि सिलेक्शन चाहिए आपको, तो 37 टू 38 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी दो क्वेश्चन है, यहाँ हम लिखते हैं अलग, उसके बाद आगे नीचे बात करेंगे अलग अलग। यहाँ हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी दो पोर्शन है। एक जो पोर्शन है वो है एनसीईआरटी बेस्ड, और एक जो पोर्शन था वो था ग्रेजुएशन वाला, ग्रेजुएशन वाला। देखो इस बार ग्रेजुएशन वाला पोर्शन से क्वेश्चन एनसीईआरटी केमिस्ट्री में कुछ आए नहीं, मात्र 2 क्वेश्चन आए। टोटल क्वेश्चन कितने आए इसमें? 43 क्वेश्चन आए, जिसमें से 41 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। ये जो 2 क्वेश्चन है, ये जो प्योरली ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है, जिसमें हालांकि जो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है वो सारा क्या है कि 11th और 12th का ही है, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो इसके अंदर सिलेबस के अंदर आप पढ़ोगे तो वो बीएससी की बुक्स में थे, तो उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक क्वेश्चन पूछा था कंपन वाला। ये जो 2 क्वेश्चन है वो किससे आए? एक आया था कंपन से, कंपन बोले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक क्वेश्चन आया था। एक आया था बायो इनऑर्गेनिक से, बायो इनऑर्गेनिक से एक क्वेश्चन आया था। बायो इनऑर्गेनिक से सर कौन सा था? वो हीमोग्लोबिन वाला था, हीमोग्लोबिन वाला था। तो 2 क्वेश्चन थे, और यहां से 41 क्वेश्चन थे। अब सर जो सिलेक्शन लेगा, जिसकी जिसने मेहनत की है उसके क्या है, उसके लगभग 35 टू 36 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। किसमें? एनसीईआरटी में। और ग्रेजुएशन वाले में कितने सही हो रहे हैं? एक क्वेश्चन मान के चलते अपन सही हो रहे हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? टोटल केमिस्ट्री के क्वेश्चन, टोटल सर केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग 36 क्वेश्चन काट पीट के। ये जो स्कोर है ये काटने के बाद का है। देखो यहाँ हो सकता है आप 41 से 41 अटेंड किए हो, आपके 37 सही हुए हो,
4 क्वेश्चन गलत हो गए तो उन 4 क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग आप काटोगे तो लगभग 1.33 क्वेश्चन चला गया। तो आप देखोगे 37 में से 1.33 हटाओगे तो 35.66 इस रेंज में आ जाओगे आप। इसी प्रकार यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, हो सकते हैं आपके दोनों सही हो सकते हैं दोनों ही गलत हो गए हो, या एक सही एक गलत हो गए। ये एवरेज लेने के बाद की बात है कि आपके 36 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आने चाहिए। अब बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स की अपने यहाँ पे बात करते हैं। फिजिक्स फिजिक्स में भी वही बात कि आपको 2 पोर्शन था, एक था एनसीईआरटी बेस्ड और एक था ग्रेजुएशन बेस्ड। इस बार फिजिक्स पिछले जो कुछ पेपरों की तुलना में बात करें तो इस बार फिजिक्स का जो लेवल था वो काफी इजी था। ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इजी, लेकिन यदि अपने पेपर की बात करें 2022 वाले की या जनरल डिपार्टमेंट वाले की, उनसे कंपैरिजन करें तो इजी था। हालांकि ओवरऑल पेपर जा था जो फिजिक्स का वो मॉडरेट था। तो लगभग सारे जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी से आए हुए क्वेश्चन थे। फिजिक्स में 37 क्वेश्चन आए थे, 37 क्वेश्चन, जिसमें से 30 क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे, लगभग 7 क्वेश्चन जो ग्रेजुएशन वाले पोर्शन थे उनके थे। इन 30 ओवरऑल जो 37 क्वेश्चन, इसमें सबका क्वेश्चन जो लेवल है वो क्या है, मॉडरेट लेवल है। मॉडरेट लेवल बताया गया, इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा टफ नहीं बताया गया। तो इसमें जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं फिजिक्स में, हालांकि अपने को क्या पता है कुछ और भी फैक्टर काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि सर सिर्फ जो अपने यदि मॉडरेट या इजी लेवल आ गया तो सारे क्वेश्चन सही होते हैं, नहीं। टाइम जो होता है हमारे पास 2.5 घंटे का टाइम दिया हुआ है। 2.5 घंटे में हमें पता है ओएमआर भी भरनी है, क्वेश्चन भी सोल्व करनी है, फिजिकल केमिस्ट्री भी करनी होती है, फिजिक्स भी सोल्व करनी होती है, तो टाइम नहीं बच पाता। तो कुछ वो फैक्टर भी हम कंसीडर करेंगे। लेकिन एक बार हम ये बात मान रहे हैं कि जो इंटेलिजेंट वर्ग के बच्चे हैं, जो टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखते हैं और जिनकी फिजिक्स यानी तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग है, फिजिक्स भी स्ट्रांग है, केमिस्ट्री भी स्ट्रांग हो, बायोलॉजी भी स्ट्रांग हो, उन बच्चों के ध्यान में रखते हुए और साथ में एक एवरेज स्टूडेंट जो काफ़ी मेहनती स्टूडेंट है, पिछले लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उन सब के रिव्यू के बेस पे हम जो बता रहे हैं आपको कि फिजिक्स के 37 क्वेश्चन थे, लेकिन फिजिक्स में आपको 20 से 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 22 भी नहीं बोल रहा, 20 क्वेश्चन आराम से सही होने वाले क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं और भी ज़्यादा सही हो जाए, लेकिन टाइम बाउंड होने की वजह से ये मान के चलो 5 से 7 क्वेश्चन हमें फिजिक्स में लॉस हुआ है। तो लगभग आप 20 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं फिजिक्स में, वो अच्छा सेफ स्कोर है। 18 से 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन मान लो आप, 18 से 20 क्वेश्चन। अब बात करते हैं टीचिंग मेथड की। टीचिंग मेथड का पेपर कैसा था? तो टीचिंग मेथड भी इजी था। टीचिंग मेथड के थे 20 क्वेश्चन और सारे के सारे क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट में जा रहे थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ था। जिसने तैयारी की है, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, और टीचिंग मेथड जो हमारे वाली जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें हमने कम से कम टीचिंग मेथड में ज़्यादा नहीं तो 10 बार रिवीजन करवा दिया। 4 बार हर एक जो टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती है उसमें हम 4 से 5 बार टीचिंग मेथड का रिवीजन करवाते हैं। 2 टेस्ट सीरीज हमने कंप्लीट करवाई थी तो लगभग 10 बार टीचिंग मेथड का रिवीजन हो गया। और वही क्वेश्चन जो पैटर्न हमने रखा वही सेम पैटर्न आरपीसी ने रखा है। तो टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आते हैं और लगभग सबके रिव्यू यही बता रहे हैं कि सर टीचिंग मेथड इजी थी, यानी 16 से 17 क्वेश्चन सही हो रहे हैं टीचिंग मेथड में। हो सकता है 18 भी हो रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी मेरे को देखने को मिले कि 19 क्वेश्चन भी सही है उनके, लेकिन एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं तो लगभग 16 क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट पीट के। ठीक है, ये अपना टोटल जो एनालिसिस है वो है सब्जेक्ट का प्लस जीके का। अब बात करते हैं टोटल नंबर की। तो देखो टोटल नंबर में हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। पहले दोबारा जो पेपर फर्स्ट है जीके वाला प्लस साइकोलॉजी वाला, उसमें कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? तो उसमें सिर्फ 55 क्वेश्चन सही होने चाहिए सिलेक्शन के लिए। फिर पेपर सेकंड जो कि साइंस का है प्लस टीचिंग मेथड का है, इसमें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? तो हम मिनिमम आंकड़ा लेके चलते हैं। 37 ये रहा, और केमिस्ट्री का कहाँ गया? ये रहा 36। इन दोनों को जोड़ो आप, 72 एक 73 क्वेश्चन हो गए। 72 एक 73 क्वेश्चन
73 प्लस आप ये जो इसका फिजिक्स को 18 क्वेश्चन ही मान के चलो, आप 18 क्वेश्चन इसके मान के चले, 8 3 11, 1 7 1 8 1 9, 91 हो गए, प्लस 16 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के हो गए, 7 10 107 क्वेश्चन हो गए। ये हो गए 107 क्वेश्चन टोटल। हम बात करते हैं तो 12 कितने हो गए, 62, 162 क्वेश्चन हो गए, 162 क्वेश्चन। जो बच्चा सीरियस है, हो सकता है आपको देखने में ज़्यादा लगे और आप ऐसे भी बोलोगे सर इतनी थोड़ी ना जाएगी कट ऑफ। मैं लास्ट बार आपको बोल रहा हूँ कि सीट कम है सीट बहुत ज़्यादा कम है, सीट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी बात, टाइम खूब दिए और कोई आसपास वैकेंसी नहीं थी। देखो कुछ बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वही हमारी कट ऑफ डिसाइड करते हैं। एक तो ये थी कि सीट कम है, दूसरा ये कि टाइम बहुत ज़्यादा दिया, आसपास कोई वैकेंसी नहीं थी, बिल्कुल जो सुन्ना पीरियड चल रहा था, यानी राजस्थान की और कोई भी वैकेंसी का पेपर नहीं है अभी। तो बच्चों ने पूरी डेडिकेशन के साथ में इसकी मेहनत की, ठीक है इनको, और साथ में अच्छी अच्छी कोचिंग्स के द्वारा आपने को टेस्ट सीरीज भी बढ़िया प्रोवाइड करवाई गई, तो अच्छी टेस्ट सीरीज मिलेगी तो ऑब्वियस ही बात है कट ऑफ भी थोड़ी बहुत और बढ़ेगी। यानी ट्यूटर्स में बढ़िया यहाँ पे टीचर्स आने लग गए आपको। अभी आप देखोगे हमारी जो टीम है, आप हमारी टीम की कंपैरिजन करो, मैं जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाके देखोगे तो आपको लगेगा कि एज इट इज वैसे वैसे क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिले थे। मैंने वहाँ पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दी, आप पीडीएफ में देखोगे तो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, तो ये सारे फैक्टर का हम निष्कर्ष निकालने के बाद हमने ये देखे हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, 162। 162 क्वेश्चन इंटू 2 करो आप, तो 160 का होता है 320, लगभग कितने हो गए ये, 4 3 2 324 नंबर हो गए तो ये तो है हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट यदि कोई नंबर होंगे ये है 324 नंबर। लेकिन हमें पता है कि इसमें क्या होता है, कुछ हड़बड़ाहट में गलत होते हैं। ये तो स्टैंडर्ड थे, ये क्या है, ये सर वो है जो स्टैंडर्ड नंबर होने चाहिए, जो हम सोच रहे हैं कि वैसे वैसे आने चाहिए। क्या स्टैंडर्ड होता है, कुछ भी एग्जाम में स्टैंडर्ड नहीं होता, चाहे कितना इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना बैठे हो, हड़बड़ाहट में, प्रेशर में, टाइम में कुछ न कुछ क्वेश्चन उसके उल्ट फेर होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि चाहे इंटेलिजेंट बच्चा बैठा हो, चाहे मॉडरेट बच्चा बैठा हो, चाहे एवरेज बैठा हो, चाहे थोड़ा कमजोर बच्चा बैठा हो, सब में हड़बड़ाहट होती है। तो इस हड़बड़ाहट से लगभग हमें 15 नंबर का लॉस होता है। ये मान के चलो कम से कम 15 नंबर का हमें लॉस हो गया होगा, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, तो लगभग 15 नंबर का आप लॉस कर लो। -15 नंबर आप ये कर लो कि ये किसकी वजह से, टाइम बाउंडेशन की वजह से, टाइम कम था। तो यानी 324 -15, तो आपके लगभग 309 नंबर, ये आपकी कट ऑफ मैं मानता हूं कि 309 नंबर जिसके आ रहे हैं, यानी 310 नंबर के आसपास, जिसके 310 प्लस नंबर आ रहे हैं, जो भी साथी 310 प्लस नंबरों में है वो सारे फाइनल सिलेक्शन में है। ये तो है फाइनल सिलेक्शन की, ये जो है वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएंगे 310 प्लस वाले। अब बात करते हैं सर 2 टाइम्स की, 2 टाइम्स की कट ऑफ। तो 2 टाइम्स की कट ऑफ जाएगी लगभग 270 से लेके 275 नंबर तक। 270 से 275 नंबर जिसके आ रहे हैं वो 2 टाइम्स में क्वालिफाई है, 2 गुना में क्वालिफाई है। ये हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फाइनल सिलेक्शन 310 प्लस नंबर आने चाहिए और 2 टाइम्स में 270 से 275 नंबर आने चाहिए। हो सकता है आपको ऐसा लगे सर बहुत ज़्यादा बता दिया आपने, लेकिन ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर मैंने आपको देखा, बहुत सारे बच्चों से बात की, अलग अलग टीचर से बात की, जो भी मेरे कांटेक्ट में थे, सबसे मैंने बात करने के बाद में ये कट ऑफ डिसाइड हुई है। अपने जो हमारी, हालांकि इतना बड़ा कोई ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी कोचिंग है, हमने अभी स्टार्टअप किया है, ठीक है 3-4 महीने हुए स्टार्टअप को, लेकिन 3-4 महीनों में हमने जो मेहनत करवाई है, हम जून में स्टार्ट किया था, जून से लेके अब तक जितनी मेहनत की है, तो हमारे
बहुत सारे बच्चे ऐसे 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 280 प्लस नंबर आ रहे हैं। कहने का मतलब है बच्चों के नंबर आ रहे हैं मार्केट में। जो बच्चे एकांत में रहते हैं, अपने को कहीं नहीं दिखेंगे, उनके नंबर आएंगे 300 प्लस। अपने को लगेगा ये कैसा हो गया। ऐसा ही हुआ था सेकंड ग्रेड का जो मेन जनरल पीछे का जो एग्जाम का जनरल डिपार्टमेंट वाले का रिजल्ट आया था, तब कट ऑफ अचानक आई गई थी। किसी ने विश्वास भी नहीं किया था कि सर ऐसा क्या हो गया। वैसे ही इसमें उल्ट फेर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अपने को पॉजिटिव रहना है। जिसको ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस डिमोरलाइजेशन आ रहा है, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। आप और हम मिलके अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। हम आपके लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। मेहनत आपको करनी है, लेकिन सही दिशा हम बता देंगे कि आप कौन सी दिशा चूज करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा गया है। यदि किसी का अच्छा नहीं गया है तो आप फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम से जुड़ जाओ। हम भी हमारी क्या लेके आ रहे हैं अभी, जो जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट संस्कृत डिपार्टमेंट जो सितंबर माह में जिसके एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। तो हम भी एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज हम लगभग जनवरी मिड में स्टार्ट कर देंगे। जनवरी मिड के आसपास इसको स्टार्ट करेंगे। इसका हम जो पूरा शेड्यूल है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, शेड्यूल अपलोड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़े। अच्छा, इसमें हम क्या, इसकी जो हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसकी क्या खासियत बात है, हम क्यों इसको ज्वाइन करें, ये वाजिब आपका क्वेश्चन है कि सर मैं क्यों ज्वाइन करूं। तो इसके पीछे ये रीजन है कि आपको एक तो वीडियो सॉल्यूशन देंगे हम, वीडियो सॉल्यूशन। अच्छा, ये वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है आपको IITN के द्वारा, IITN प्लस RPSC टॉपर्स के द्वारा। RPSC टॉपर्स के द्वारा आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जा रहा है। दूसरी बात, जो हमारी फैकल्टी है बायोलॉजी की फैकल्टी है। 2 फैकल्टी है हमारे पास, दोनों हमारे पास सेकंड ग्रेड टीचर है। केमिस्ट्री की फैकल्टी है, वो हमारे पास IITN प्लस सेकंड ग्रेड टीचर है, प्लस JSO लगा हुआ है। यानी 2 फैकल्टी है, लेकिन IITN प्लस JSO जो कि मैं ही हुई सुभाष सर, और सेकंड ग्रेड हमारे जितेंद्र हुड्डा सर है। दोनों की देख रेख में केमिस्ट्री का पेपर तैयार होता है। इसी प्रकार फिजिक्स का पेपर होता है, वो हमारे रंजीत सर जो कि फर्स्ट ग्रेड है, प्लस मैडम है एक शालिनी मैडम जो कि IITN से पास आउट है, जो कि IITN है। उनकी देख रेख में पेपर तैयार होता है। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्या लेवल रहा होता है। सेम ऐसा लेवल है जैसे आपको लगेगा कि एक बार आपने टेस्ट सीरीज दे दी, जरूर आपको थोड़ी टफ लगेगी, लेकिन मेन एग्जाम में आपको ऐसे लगेगा सर बिल्कुल वैसे ही पैटर्न देखने को मिल रहा है जैसा कि आपकी टेस्ट सीरीज में था। बहुत सारे बच्चे, कम से कम आप बिलीव नहीं करोगे मेरे पे, कम से कम 20 से 30 बच्चों ने ये बात सेम टू सेम वर्ड बोले थे कि सर मजा आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे हमने फ्रिक्शन वाला ही पेपर दिया है, इससे बाहर कुछ ही नहीं गया। आप वाले टेस्ट सीरीज आप बार बार बोलते थे कि ढंग से पढ़ लो वही चीज दिखेगी, अब सर विश्वास होने लग गया कि आपके टेस्ट सीरीज में दम तो है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक बार जुड़ो, एक बार हमारे पेपर देखो, आपको भी ऐसा विश्वास होगा कि वास्तव में पेपर में दम है। ठीक है, यदि किसी को विश्वास नहीं हो रहा है तो हमारे जो ऐप डाउनलोड करो, ऐप का लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके देखोगे तो हमारे फ्री टेस्ट पड़े हैं, आप फ्री टेस्ट को देखना, आपको वहाँ पे भी खूब सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एज इट इज। ठीक है, तो ये बात हम टेस्ट सीरीज की है। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर प्लीज़ ले आओ टेस्ट सीरीज। यस, आप ज़्यादा से ज़्यादा यस लगा देना टेस्ट सीरीज में यस। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लॉन्च करेंगे। इंग्लिश मीडियम में थोड़े बच्चों की स्ट्रेंथ कम है, बच्चों की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इंग्लिश मीडियम में कंटेंट नहीं मिल पाता। तो इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज़ आप मेरे को इंग्लिश मीडियम अपना नाम और आगे इंग्लिश मीडियम लगा देना कि सर इंग्लिश मीडियम है, यस आप टेस्ट सीरीज लेके आओ, इंग्लिश मीडियम और यस लगा देना। इससे हमें पता चल जाएगा। यदि इंग्लिश मीडियम के 20 प्लस बच्चे हमारे पास जुड़ रहे हैं ऑनलाइन, तो हम उसके लिए फिर उनके लिए अलग से सेपरेट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। और बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हम टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं
जल्दी हम लॉन्च करेंगे और शेड्यूल हम आपको टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एक बार वापस फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ोगे और अपनी जो सफलता है, अपने मंजिल है, उनको आयाम दोगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।